आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रुख करेंगे खबरों का, आपको बताएंगे अभी तक की कुछ बड़ी खबर। बात करते हैं बिहार की। बिहार के भागलपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है और ये है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो। ये वीडियो भागलपुर से एक हिंदू परिवार की बेरहमी से पिटाई किए जाने का वीडियो बताया जा रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार ये वीडियो भागलपुर जिले के तातरपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार इलाके की है। बताया जा रहा है कि बरईचक लाल कोठी मोहल्ले में नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता था, जिसका गोपाल शाह और अन्य लोगों ने विरोध किया। नशेड़ियों के कारण मोहल्ले के लोगों का जीना दूभर हो गया था। घर की महिलाओं का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में जब परिवार के सदस्यों ने विरोध किया तो पूर्व डिप्टी मेयर इकबाल उर्फ बाबुल खान के बेटे इमरान ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर गोपाल साहू के पूरे परिवार की बेरहमी से पिटाई की, जो वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस दौरान इमरान ने अपने गुर्गों के साथ नशेड़ियों का विरोध करने वालों को घर से खींच कर मारा, जिसमें गोपाल शाह और उनके बेटे को गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि इमरान और उसके गुर्गे का उत्पात पूर्व डिप्टी मेयर बाबुल खान के सामने होता रहा। इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं मोहल्ले में हिंदू परिवारों को डराने और उन्हें वहां से पलायन को मजबूर करने की भी चर्चा गर्म है। चर्चा है कि गोपाल शाह के बरईचक लाल कोठी मोहल्ले में बनाए जा रहे नए मकान का निर्माण भी रोकने की कोशिश की गई थी और पूर्व डिप्टी मेयर इकबाल के बेटे इमरान ने उसी बात को लेकर चल रहे विवाद को भी मारपीट के पीछे एक वजह बनाई। इधर इमरान की इस गुंडागर्दी के विरोध में मोहल्ले के लोगों ने रात में ही रोड जाम कर दिया और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आक्रोश देखते हुए पुलिस भी सक्रिय हुई। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि दोनों पक्षों में मारपीट, रास्ता विवाद और महिलाओं पर फब्तियां कसने को लेकर होने की बात सामने आई है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे वरीय पुलिस अधीक्षक ने जायजा लिया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही पीड़ित परिवार को आश्वस्त कराया कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो ये हालात बन रहे हैं बिहार के भागलपुर में, जहां नशेड़ियों के कारण मोहल्ले वासियों का जीना दूभर हो गया है। नशेड़ियां जो वहां जमावड़ा लगाकर रखते हैं नशेड़ी लोग, उनका विरोध करने पर परिवार के सदस्यों की बेरहमी से पिटाई की गई। ये वायरल वीडियो जिसे आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, घर से निकालकर गोपाल शाह और उसके परिवार के सदस्यों को बेरहमी से पीटा गया इमरान और उसके गुर्गों द्वारा। इमरान पूर्व डिप्टी मेयर इकबाल का बेटा है। और अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी अंजनी पांडे का, बिहार ब्यूरो चीफ। अंजनी, काफी चौंकाने वाला ये मामला सामने आया है। लोगों में भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वायरल वीडियो पर कार्रवाई की भी शुरुआती जानकारी मिल रही है। पूरी बात जानना चाहेंगे आपसे। जी दीपक, देखिए, जब से यह वीडियो वायरल आया है, जब से वहां पर इलाके में तनाव फैल गया है और लोग जो है वो काफी आक्रोशित है। बड़ी संख्या में जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो और कई हिंदूवादी संगठन के लोग जो है, उन लोगों ने देर रात जो है वो उसी दिन लोगों को जो है वह टायर जलाया, सड़कों पर उतर पड़े और जबरदस्त नारेबाजी की और जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय दिलाने की जो है वो मांग की। और जिस दोषी परिवार की बात कही जा रही है, उस दोषी परिवार को जो है वह सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर के जो है वह काफी बड़ी संख्या में तादाद में लोग जो है वो आ गए। दरअसल छोटे से विवाद को लेकर के मामला जो है बढ़ा और उस इलाके में चूंकि मुस्लिमों का वर्चस्व है, इसलिए मुस्लिम इस तरह से प्रताड़ित करते हैं ताकि जो हिंदू इलाके, उस इलाके में जो हिंदू हैं, उन हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जाए। तो छोटी छोटी बात को लेकर के इस तरीके से उत्पात मचाया जाता है ताकि वे भयाक्रांत हो जाए, भयभीत हो जाए और इलाके को जो है छोड़ दे। कुछ लोग जो है वो जमीन के मामले को भी बता रहे हैं कि दोनों परिवार में जो है जमीन को लेकर के भी जो है वह विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से ही जो है वह यह नौबत या इस तरह की मारपीट की गई। उसी इलाके में कई छात्रावास हैं, कई निजी लॉज हैं, जिन लॉज में विद्यार्थी रहते हैं, छात्र रहते हैं, और उन लोगों ने जब मना किया उन नशेड़ियों को उस इलाके में नशा करने से रोका, तो उसके बाद जो है वो लोग आक्रोशित हो गए। उसी बीच ये परिवार जो उस बगल में ही रहता है, उसने भी, उनके लड़के भी जो है गोपाल साहब, उनके लड़के ने भी जो है वह मना किया उन लोगों को इस तरह के काम इस इलाके में करने के लिए, चूंकि यह इलाका उन्होंने
कहा कि यह पढ़ने वाले लिखने वाले छात्रों का है। तो इसको लेकर के जो है वह आक्रोशित होगा और इस तरह से उसे घर से निकाल करके, घर से घसीट करके जो एक तरह से जो है वह काफी पिटाई की गई, उसकी लात घूंसों से मारा गया और करीब सैकड़ों की संख्या में उस मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वहां पर इकट्ठा हो गए और उसके खिलाफ जो है वह कह सकते हैं तो बल प्रयोग करके जो है वो उन्हें घर से खींच करके जो है वो उनके साथ मारपीट की गई, बेरहमी के साथ मारपीट की गई। इसके बाद जब इस घटना की का लोगों को पता चला, स्थानीय लोग जो है आक्रोशित हो गए और इस तरह से जो पूर्व डिप्टी मेयर के जो बेटे हैं उसके जो कारनामे थे उसको लेकर के पहले से लोगों में आक्रोश था, क्योंकि उस इलाके में वह अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। इसको लेकर के ही जो है वो सारी चीजें जो है सामने आ रही है। तो अब वर्चस्व को लेकर के जो है अपना दबदबा बनाने को लेकर के वो इस तरह से उन परिवारों को बिल्कुल अंजनी, ऐसे में ये भी एक गंभीर सवाल खड़ा होता है कि क्या ये नशे का कारोबार, बिहार में शराबबंदी है तो नशे के विकल्प भी कई ऐसे अवैध कारोबार फल फूल रहे हैं, तो क्या वो पूर्व डिप्टी मेयर इमरान की देखरेख में ये अवैध कारोबार चल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ राजेश कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं हिंदू जागरण मंच के। राजेश जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। जी राजेश जी, पूरे प्रकरण के बारे में आपको भी जानकारी है, हमने जो खबर दिखाई वो भी आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही दिखाया है। बिल्कुल मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पे जो जैसे जैसे हुआ उसका एकदम सही आपने चित्रण किया है, बताया है। एक्चुअली यहाँ है क्या, नवासी दंगे के बाद बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण बना था, लेकिन धीरे धीरे अब इसको बिगाड़ा जा रहा है। भागलपुर गंगा जमुनी तहजीब का एक उदाहरण रहा था, लेकिन जिस प्रकार से परवत्ती के लाल कोठी में 2-3 रोज पहले 10:30 बजे घटना को अंजाम दिया गया, गाली गलौज किया गया और बोला गया कि इस पूरे मोहल्ले में आग लगा दिया जाएगा। ये ऐसी कई घटनाएं छोटा मोटे रूप से होती रहती थी, लेकिन इसमें बहुत सारे मतलब 100 की संख्या में वो लोग आके एकजुट होके पूरे परिवार को मतलब जिस तरह से पीटा गया, ये काफी निंदनीय है। बिल्कुल, और वो भी एक जनप्रतिनिधि के बेटे द्वारा, जिस व्यक्ति पर स्थानीय लोगों ने भरोसा किया कि वो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करेगा, उसी का बेटा इस तरह से उनके साथ बर्ताव कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल। तो अब पुलिस इसमें होता क्या कि इसमें बहुत सारे इन लोगों का अभी क्या चल रहा है कि कभी कोई छोटी मोटी भी यदि किसी को धक्का लग गया मोटरसाइकिल से, छोटा सा भी टच कर गया, तो ये लोग मतलब पूरा उस जगह संख्या में रहते हैं, नहीं तो दुकान बंद करके भी आके और उसके बड़ा मतलब हंगामा करते हुए और बहुत ही मतलब ऐसा स्थिति पैदा करते हैं जिससे लोग पूरी तरह से भयक्रांत हो जाए। जी राजेश जी, ऐसी स्थिति रही तो ये परिवार वहां से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे, कौन अपनी जान खतरे में डालकर रहेगा? जी उस पूरे मोहल्ले का स्थिति वही है। एक राजीव रंजन जी हैं, उनका जिनसे झगड़ा हुआ था, इसको बचाने के लिए गया था, गोपाल शाह जी का लड़का। मतलब उस पूरे मतलब मोहल्ले को वो लोग धीरे धीरे मतलब ये करना चाहता है। एक बगल में ही एक बड़ा सा प्लॉट है, उसको उस पर भी ये लोग झूठा मुकदमा किए, वक्फ बोर्ड का है ये वो बोल के उसको भी हड़पने के जुगाड़ में ये लोग हैं। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी, पुलिस की कार्रवाई से क्या संतुष्ट हैं लोग? आप संतुष्ट हैं? अभी तो पुलिस ठीक कदम उठा रही है और उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से सबको अभी पर्व त्योहार को थोड़ा रुकने दीजिए, उसके बाद हम लोग चिन्हित करके सब लोगों के साथ कार्रवाई करेंगे। जी राजेश जी, थोड़ी और बातचीत आपसे करेंगे। एक बार फिर हम अपने बिहार ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे के पास चलते हैं। अंजनी जी, जैसा राजेश जी ने भी बताया कि भयाक्रांत कर रखा है वहां के मोहल्ले के लोगों को ये इमरान और अपने उसके गुर्गे, तो ऐसे में अब उनके पास विकल्प क्या बचता है? या तो हर दिन मारपीट हो, वो जान बचाने के लिए संघर्ष करते रहें, या पलायन करें। इस तरह की खतरनाक स्थिति बिहार में बन रही है जहां एनडीए की सरकार है।
जी दीपक, निश्चित रूप से जो इलाका है वो इलाका मुस्लिम बहुल है और लोगों को भयाक्रांत करके उस इलाके से पलायन करने की जो है वह साजिश रची जा रही है, जिसकी वजह से लोग जो है वह इस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर के काफी बड़ी संख्या में लोग जो है वह इकट्ठा होकर के उस पीड़ित परिवार या और भी जो दूसरे लोग हैं उन लोगों के सामने यह बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि यदि किसी ने भी उनका विरोध किया तो उसका अंजाम जो है इस तरह से ही होगा और यही उनका अंजाम होगा। तो इस तरह से जो एक मानसिकता को लेकर के जो काम की जा रही है, जो जिस साजिश के तहत यह काम किया जा रहा है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करने की कोशिश जो है वह यह की जा रही है इस घटना को लेकर के। इसके पहले वे पूर्व में भी कई वारदातें हो चुकी हैं इस इलाके में, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वह डटे हुए। इस बार जो कहे तो काफी बड़ी संख्या में जो भाजपा के कार्यकर्ता है या मुस्लिम या फिर जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं उन लोगों ने मोर्चा संभाला और काफी बड़ी संख्या में तादाद में लोग जो है वह उस इलाके में इकट्ठा हुए, आगजनी की, रोड जाम किया, सड़क जाम किया और तब मजबूरन पुलिस को जो है वह इसमें आना पड़ा। और पुलिस अब आश्वासन दे रही है कि जिस तरीके से यह घटना हुई उन सभी लोगों को जो चिन्हित किया जाएगा। लेकिन चूंकि अभी होली का पर्व है और साथ ही साथ मुस्लिम का भी जो है वह भी पर्व है जो शब बारात कहा जाता है, तो इस दोनों को लेकर के जो पुलिस है अभी वो कुछ भी करने से अंजलि, लेकिन ये तो और भी गंभीर मामला है ना, ये तो और भी संवेदनशील समय है। बहाना झगड़े का कुछ भी हो सकता है और पर्व त्योहार के मौके पर तो लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है, कई तरह के आयोजन होते हैं दोनों पक्षों की ओर से, तो वहां झगड़े की और कई वजह मिल सकती है। अगर कोई झगड़ा करने की नीयत से ही उन इलाके में लोगों को परेशान कर रहा हो तो पुलिस को और सक्रिय होना चाहिए। क्या इमरान को गिरफ्तार किया गया है जिसकी शह पर यह गुंडागर्दी होने की शिकायत सामने आ रही है, या सिर्फ कोई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस इस मामले में सिर्फ आश्वासन दे रही है? नहीं, देखिए, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन उन्हें फिर जो है वो कल छोड़ दिया गया है और ये कहा गया है, ये बात कही गई है पुलिस से कि अभी सद्भाव बनाए रखे। बड़ी तादाद में वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। किसी भी तरह की गुंडागर्दी करने वाले हैं वो सलाखों के पीछे नहीं है, तो फिर कैसे सद्भाव बना रहेगा, ये उम्मीद कैसे की जाए? गंभीर विषय है। निश्चित रूप से जी जी, पुलिस का जो रवैया है वो मैंने कहा कि जिस तरीके से लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है उसके बाद पुलिस जो है वह तत्पर हुई है और तत्परता के साथ जो वह पहुंच करके लोगों को शांत रखने का कोशिश की, लोगों को के बीच जो है वह शांति का माहौल स्थापित करने की कोशिश की। यदि लोग उतने आक्रोशित नहीं होते तो पुलिस जो है फिर इस मामले को भी जो है वह लिपापोती करती और जो परिवार है उन परिवार के साथ जितने बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए हैं उसके पीछे कोई भी खड़ा यदि नहीं होता तो फिर उन्हें भाई जी बिल्कुल। राजेश जी की भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजेश जी, आप हमारी बात सुन रहे थे, हमारे बिहार ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे की भी बात सुन रहे थे, आप क्या कहेंगे फिलहाल जो स्थिति बन रही है? जी, अब फिर से ऐसे घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो, प्रशासन इसके लिए मतलब कुछ सजग रहे और बिल्कुल सजग रहना जरूरी है। हमारे साथ गोपाल शाह जी जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। आप तक आवाज पहुंच रही है? गोपाल शाह जी, चलिए हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। गोपाल शाह, आपको बता दें यही वो पीड़ित परिवार है जो इस वायरल वीडियो में पिटता नजर आ रहा है। पूर्व डिप्टी मेयर के बेटे इमरान और उसके गुर्गों की भीड़ गोपाल शाह और उनके परिवार के सदस्यों को पीटती इस वायरल वीडियो में दिख रही है। माहौल तनावपूर्ण है। इसके बाद लोगों का आक्रोश भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, किस तरह से बड़ी संख्या में लोग इमरान और उसके गुर्गों की इस गुंडागर्दी के विरोध में, उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर देर रात सड़क पर जमा रहे, सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारी पहुंचे, उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उन्हें भी छोड़ दिया गया है। और ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या जो गुंडागर्दी करने वाले हैं इमरान और उसके गुर्गे, वो सलाखों के पीछे होंगे तो हालात बेहतर होंगे या सलाखों के बाहर होंगे? अपने मोहल्ले में इसी तरह गुंडागर्दी करने की उन्हें छूट मिली रहेगी तो क्या हालात यूं ही बिगड़ते नहीं रहेंगे? राजेश जी, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? दीपक जी, खास करके उन लोगों ने लेडीज को भी नहीं बख्शा, लेडीज को भी जिस तरह से उन्होंने लपड़ थप्पड़ देने का कार्य किया, ये मतलब ये काफी मतलब इसको क्या बोला जाए, मतलब चिंता का विषय है। इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं? हर जगह इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। लोग अगर एकजुट नहीं रहे तो क्या करेंगे? वो पुलिस कार्रवाई भी करने से हिचक रही है। पुलिस ने आया और पुलिस आकर जो फौरी कार्रवाई होती है लोगों को शांत कराने की, वो करके चली गई, लेकिन झगड़े की वजह तो बनी हुई है। गुंडागर्दी करने वाले लोग अभी भी सलाखों के बाहर ही हैं।
जी जी बिल्कुल, तो गंभीर विषय है। पर्व का एक लोगों का है कि पर्व खत्म होने दीजिए, उसके बाद इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन राजेश जी, आपसे मेरा सवाल इस कारण है क्योंकि आप एक हिंदुत्ववादी संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, हिंदू जागरण मंच के सदस्य हैं। आपके संगठन की ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज को जागरूक किया जाए, उनकी एकजुटता बनी रहे, ये सुनिश्चित किया जाए, समाज के लोग इस तरह से प्रताड़ित ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। तो आपको भी कुछ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। जी, अभी 50 मंदिरों को हम लोगों ने चिन्हित किया है जहां हनुमान चालीसा पाठ और ये किया जाएगा, और वहाँ हनुमंत सेना हर एक जगह, हर एक मोहल्ले में 10-10 युवकों की हनुमंत सेना एक तैयार की जा रही है, जिसके लिए एक बैठक हुई है। और निकट भविष्य में मतलब प्रत्येक मोहल्ले में 10-10 के संख्या में लोग इसके सदस्य बनेंगे, और फोन पर तुरंत जो है 200-400 आदमी उपलब्ध हो पाएगा, ऐसी व्यवस्था बन रही है। जी अंजनी जी, पुलिस कार्रवाई से क्यों हिचक रही है, ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि साफ तौर पर वीडियो वायरल है, उसमें दिखाई दे रहा है कि कौन लोग हैं, पिटाई कर रहे हैं। तो ऐसे में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया और फिर छोड़ दिया। जी दीपक, निश्चित रूप से पुलिस जो है उस पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, और जिस तरीके से वीडियो सामने आया उस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बेरहमी के साथ जो उन लोगों के साथ जो पिटाई की जा रही है, इसके बावजूद यदि पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर रही है और पकड़ने के बावजूद उन लोगों को यदि छोड़ दिया गया है, यह करके कि अभी पर्व का मौसम है, पर्व का माहौल है और उसमें माहौल खराब न हो, इसको लेकर के यानी निश्चित रूप से पुलिस जो है वह भी बैकफुट पर आती दिख रही है इन लोगों के सामने। जिस तरह की इनकी मानसिकता, उस मानसिकता का साफ कह सकते हैं तो परिलक्षित हो रही कि इस तरीके से वो अपनी मानसिकता में जो है कामयाब हो रहे हैं, अपनी मानसिकता को लेकर के चल रहे हैं, जिस साजिश को लेकर के चल रहे हैं उस साजिश को यह अच्छी तरीके से अंजाम देने की जो है वह फिराक में, और इसको लेकर के पुलिस जो है वह कोई कार्रवाई नहीं करती दिख रही है। पुलिस को भी यह भय है कि यदि इस तरह कार्रवाई की जाती है, की जाएगी, तो फिर वह जो समुदाय है वो समुदाय आक्रोशित हो जाएगा, तो फिर दूसरा समुदाय यदि आक्रोशित होगा तो फिर जो इलाका है उस इलाके में स्थितियों को संभालना जो है वो काफी मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल पुलिस इस वजह से ही शांत माहौल बनाने की कोशिश कर रही है ताकि जो पर्व त्योहार है वह शांतिपूर्वक गुजर जाए, और फिर उसके बाद आश्वासन दे रही है। लेकिन जो भाजपा के कार्यकर्ता या जिलाध्यक्ष है या फिर जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, उन लोगों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम जो है पुलिस को दिया था कि जिन लोगों ने इस तरह के कुकृत्य किए हैं उन्हें जो है वह गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा करके जो है उन्हें सजा मुकर्रर की जाए। लेकिन पुलिस जो है वह सिर्फ खाना पूर्ति करती नजर आ रही, चूंकि अभी उसे भी डर है कि यदि इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो दूसरे समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनकी संख्या ज्यादा है, तो वो फिर से एक बार आक्रोशित होकर के कहीं इस तरह की दंगा फसाद न कर दे, जिसको लेकर के पुलिस शामिल हुई है। और यही वजह है कि पुलिस चाहती है किसी तरह से जो है जो पर्व है, चाहे वह शब बारात की बात करे या होली की बात करे, तो उस होली के रंग में भंग न पड़े, इसको लेकर के पुलिस और गंभीर विषय हो गया। अगर पुलिस विधि व्यवस्था बहाल रखने के लिए लोगों पर निर्भर है तो पुलिस के होने का ही क्या मतलब है। पुलिस के पास शक्ति है, पुलिस के पास कानूनी व्यवस्था है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो विधि व्यवस्था बहाल रखने के लिए उचित कदम उठाए परिस्थितियों को देखते हुए। जी दीपक, निश्चित रूप से तात्कालिक रूप से जो है वह कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे कि इस तरह के लोगों की जो बातें हैं या लोगों की जो मानसिकता है उस मानसिकता को जो है वो कुचला जा सके और लोगों का मनोबल जो है वो बढ़े नहीं। बिल्कुल, और जिन लोगों के मन में डर है उसका डर दूर करना भी पुलिस की जिम्मेदारी, हमारी नजर बनी रहेगी। देखेंगे पुलिस क्या कर रही है, और जो हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं खुद को, वो हिंदुओं के हित के लिए कितना काम कर रहे हैं, धरातल पर पीड़ित परिवारों की मदद के लिए क्या कर रहे हैं। राजेश जी, हमारी भी नज़र ऐसे संगठनों पर भी बनी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं आप समाज हित में त्वरित कदम उठाएंगे और कुछ मदद करेंगे, पीड़ित परिवारों के मन का डर दूर करने का कुछ प्रयास करेंगे। हमारा कार्य उस चल रहा है, संगठन को और हर एक मोहल्ले तक पहुंचाने में, हर एक मोहल्ले में एक हनुमान सेना तैयार करके, और जिससे कि ऐसी पुनरावृत्ति घटना की होती है तो तुरंत हम लोग संख्या बल के साथ वहां पर आश्वस्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंजनी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम ताजा जानकारियों के लिए। मैं हूं दीपक कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। राष्ट्रवाद की प्रखर आवाज से जुड़े रहने के लिए सुदर्शन न्यूज को फॉलो करें और हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन
दबाना ना भूलें। जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।